हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हटा सावन की घटा में स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। अब मैं आपको नाव धारा, रेलगाड़ी, चाल, दूरी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस प्रकार के आ सकते हैं 30-31 वालों के लिए। तो मैथ 20 मिनट में पूरा टॉपिक हजम करेंगे हम, 20 मिनट से कम ही लगेगा। तो सबसे पहले हम नाव और धारा के क्वेश्चंस कर लेते हैं। धारा, पहला क्वेश्चन, धारा के विपरीत एक तैराक। विपरीत का मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू, इसे बोलते हैं विपरीत। ये होता है स्थिर जल, ये होता है धारा की चाल, इसे बोलते हैं विपरीत, और इसे बोलते हैं धारा की दिशा। तीन कैटेगरी समझ लो, स्थिर जल, धारा की चाल, विपरीत और धारा की दिशा। स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल, विपरीत दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। एक धारा के विपरीत एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी, ये वैल्यू निकालनी है। धारा के साथ चाल क्या होगी। अच्छा, डब्ल्यू की वैल्यू 3 आ गई ना, 3 आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, तो ये -3 उधर पहुंचेगा तो +3 बनेगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 11, -3 उधर पहुंचेगा तो 11 बनेगा, तो बी की वैल्यू आ गई 11। तो धारा के साथ उसकी चाल कितनी आ गई, 14 आ गई। धारा के साथ उसकी चाल कितनी आ गई, 14 आ गई। बी डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू, ये चार ही कैटेगरी होती हैं भाई साहब। एक नाम धारा के अनुप्रभा। अनुप्रभा का मतलब होता है धारा की दिशा। धारा की दिशा में चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की दिशा में 17। और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है विपरीत, विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू दे रखा है तो बी और डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार जोड़कर 2 का भाग दे दो, और W कैसे निकालेंगे, एक बार घटाकर 2 का भाग दे दो। जोड़कर 2 का भाग, घटाकर 2 का भाग, तो 17 और 9 26 में 2 का भाग लगाओ 13, 17 में से 9 गया 8, 8 में 2 का भाग लगाओ 4, तो 13 और 4। तो धारा की चाल पूछा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल पूछा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पूरी क्लास दो चीजें पकड़ो बस, बी प्लस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू और बी और डब्ल्यू, ये चार कैटेगरी होती है भाई। इन चारों में गेम घूमता है नाव धारा का। एक मोटर बोट धारा के साथ मत, बी प्लस डब्ल्यू 20 मिनट में 6 किलोमीटर, 20 मिनट को बोलता हूं 1/3 घंटे। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे, तो 6 किलोमीटर और समय कितना है 1/3 घंटे, तो चाल कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैंने दूरी में समय का भाग दिया है, दूरी में समय का भाग लगाऊंगा तो चाल आ जाएगी ना। ये दूरी है, ये समय है। 20 मिनट का मतलब 1/4 होता है, तो 6 में 20 मिनट का मतलब 1/3 होता है। अब धारा के विपरीत का मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू। 45 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी, 45 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी, तो 3 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटे। मिनट को घंटे में कैसे चेंज करेंगे, 60 का भाग लगाकर, 3 से 3 कट गया, तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 4। अब आपसे क्या पूछा है, शांत जल में मोटर बोट की चाल, ये पूछा। ये कैसे निकालते हैं, जोड़कर 2 का भाग दे दो, 18 और 4 22, 22 में 2 का भाग लगाओ 11। अगर डब्ल्यू पूछता तो घटाकर 2 का भाग दे देता। तो नाव धारा का यही कंसेप्ट है। इन्हीं चारों कंसेप्ट में घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको घूमना नहीं है, भी सीधी सी बात करूं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, कभी भी रेल वाला सवाल पूछे तो चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दो भाई। केवल आपके कंसेप्ट में दिमाग में यह होना चाहिए, चाल सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष दूरी बटे समय। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो दिमाग में एक सेट करना कि रेल जब किसी को पार करे तो खुद की लंबाई को भी पार करती है। कितने मिनट में पार कर रही है, 1 मिनट में। ट्रेन की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से गुणा करके। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से गुणा करके। ये दोनों चीजें याद रखना। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की चाल है 54, और दूरी जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई, तो हर केस में खुद की लंबाई तो पार होगी,
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 180 मीटर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, कितने समय में पार कर रही है? 1 मिनट। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड बोल दूं तो ये 54 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करो। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 छिक्की 90, 900 बराबर 180 प्लस पी। तो 900 में से 180 को घटाऊंगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 720 मीटर। ऐसे ये गेम चलता है ट्रेन का। तो ट्रेन का कभी भी गेम चले तो भाई चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दो, चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दो। एक रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई 250 मीटर और 300 मीटर है, उनकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 79 किलोमीटर प्रति घंटे, वे समान दिशा में चल रही हैं, तो रेलगाड़ी बी ए में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा? रेलगाड़ी बी ए को पार नहीं कर रही है तो ए को भूल जाओ, ए में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ए को पार नहीं कर रही, ए में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है बी। तो हमें कितने समय में पार कर जाए? हमें लंबाई लेनी है, बी की लेनी है। ए अगर ट्रेन बी ए को पार कर रही होती तो दोनों की लंबाई लेता। ट्रेन बी ए में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ए से मतलब नहीं है, ट्रेन ए से मतलब नहीं है, ए में बैठे व्यक्ति से मतलब है। तो ए की लंबाई नहीं लेनी, ए की कुछ नहीं लेना, लंबाई नहीं लेनी, बी की लंबाई लेनी है। तो ए और बी की लंबाई 250 और 300 है, तो ए की लंबाई तो लेनी नहीं है, बी की लंबाई लेनी है, और उनकी चाल 70 और 79 है। समान दिशा में चाल घटती है, विपरीत दिशा में जुड़ती है, तो दोनों की चाल को घटाओ, दोनों की चाल घटाया तो चाल कितनी आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से गुणा करके। डिस्टेंस कितनी है बी की? 300। लंबाई कितनी है बी? 300। अगर ये कह देता बी ए को, ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी, तो मैं दोनों की लंबाई जोड़ देता। बी ए को कितने समय में पार करेगी तो दोनों लंबाई जोड़ देता। ए में बैठे व्यक्ति को, तो ए का तो कुछ लेना ही नहीं है, लंबाई 9 दूनी 18, 5 छिक्की 30, 60 बार, 60 दूनी 120, 120 सेकंड में पार कर लेगी। 120 सेकंड आंसर, 120 सेकंड आंसर, 120 सेकंड आंसर, 120 सेकंड में पार कर लेगी। दो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और 120 मीटर है, वे विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी तो अधिक लंबी की रेल चाल 42 किलोमीटर और वह कम लंबी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो कम लंबी रेलगाड़ी की चाल क्या है? अधिक लंबी रेलगाड़ी, ये अधिक लंबी रेलगाड़ी, ये कम लंबी रेलगाड़ी, अधिक लंबी रेलगाड़ी कम लंबी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, तो कम लंबी गाड़ी में बैठे व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, कम लंबी गाड़ी में बैठे व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, कम लंबी गाड़ी में बैठे व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। कम लंबी गाड़ी से मतलब नहीं है, उसमें बैठे व्यक्ति से मतलब है। कम लंबी गाड़ी की लंबाई मत लेना, दोनों की चाल जुड़ेगी। तो एक ट्रेन की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है, दोनों की चाल जुड़ेगी, क्यों? विपरीत दिशा में, दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है ना। और लंबाई लेनी है लंबी ट्रेन की 150 मीटर, क्योंकि लंबी ट्रेन कम लंबी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। कम लंबी की लंबाई से कोई मतलब नहीं। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। अगर ये होता अधिक लंबी रेलगाड़ी कम लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों की लंबाई ले लेता। ये मीटर पर सेकंड में है, देखो ये मीटर, ये पर सेकंड, और ये है किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, क्योंकि हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर में 42, अब ये मीटर पर सेकंड में, हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज करूं, इसको चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो 18/5 से गुणा करके। तो 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 30, 60, 60 में से 42 गया 18। तो कम लंबी रेलगाड़ी की जो चाल आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। बहुत बढ़िया। एक ही चीज लिखो बस, चाल बराबर दूरी बटे समय। दो रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर 70 मीटर है, वे क्रमशः 30 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? अब उसमें बैठे व्यक्ति को पार नहीं किया जा रहा, एक दूसरे को पार किया जा रहा है। दोनों की लंबाई लेना, तो दोनों की लंबाई कितनी है? 80 और 70। कितने समय में पार करेगी? और दोनों की चाल जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो 30 और 24 कितना हो गया? 54। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, क्योंकि आंसर सेकंड में है। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 80 और 70 150,
5 तिया 15, 15 से कितनी बार कटा, 10 सेकंड। टी को उधर भेज दो, टी की वैल्यू आ गई 10 सेकंड में पार कर लेगी। उम्मीद करता हूं कि ये गेम आपके भेजे में उतर गया होगा। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में था, तो उस पर एक खड़े व्यक्ति को 42 सेकंड में। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को पार किया जाएगा। रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। खुद की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई को 40 सेकंड में और उस पर खड़े व्यक्ति को 32 सेकंड में। खड़े व्यक्ति खंबे के समान होता है, खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, क्योंकि खंबे की लंबाई नहीं होती। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई है ना। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो खंबा बिल्कुल ना के बराबर है ना, खड़ा व्यक्ति ना के बराबर है ना, तो लंबाई ट्रेन की लेते हैं। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करी थी, खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 40 सेकंड में, और जब खड़े व्यक्ति को पार करेगी, खड़ा व्यक्ति 32 सेकंड में पार हो रहा है, दोनों को क्या कर लेना बराबर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 160 मीटर है। अब दो चीज पूछा जाता है इसमें, या तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा या ट्रेन की स्पीड पूछेगा। लंबाई पूछे तो एल निकाल सकते हो, काट के 8 से काटो, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4L प्लस 640 बराबर 5L। 5L में से 4L गया तो L की वैल्यू 640। ट्रेन की लंबाई पूछे तो 640, ट्रेन की लंबाई पूछे तो 640। ट्रेन की गति पूछा है, ये गति तो है। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटे समय। तो ये रही दूरी, ये रहा समय। दूरी समय, दूरी का लंबाई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ट्रेन की चाल निकालनी है तो लंबाई आ गई 640, 640 में 20 का भाग लगा दो, 32 का भाग लगा दो, तो ट्रेन की गति आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की गति आई है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी पूछ सकता है, तो 18/5 से गुणा कर देना, तो 72 किलोमीटर पर आवर। या तो 72 ऑप्शन दिया गया या 20 देगा। एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह कार 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे, समय है 27 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर लो 60 का भाग लगाकर, मिनट को घंटे में चेंज कर लो 60 का भाग लगाकर। चाल क्या है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे, 27 मिनट में। 27 को मैंने चेंज कर लिया, काटा पीटी का गेम रह गया बस। 2 से काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 बार, 21 7 147, 14 21 दूनी 42 और 14 56, 20 का भाग लगाओ। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो अब नीचे 10 है तो इधर खसक के इधर आ जाएगा, तो 28.35। भाई इनका गुणा करके 20 का भाग लगाया तो 28.35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, समय है 18 मिनट। ये किलोमीटर, मिनट को घंटे में चेंज करो 60 का भाग लगाकर, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 से कितनी बार गया, 20 बार, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे ये उस बस की गति आ जाएगी, चाल आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना, ये क्लियर हो गई। एक मोटरसाइकिल किसी दूरी को 210 मिनट में तय करती है। कोई भी दूरी 210 मिनट में तय हो रही है, 210 मिनट में तय हो रही है, 210 मिनट। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। यदि वह 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कुल दूरी क्या है। तो कुल दूरी कुछ भी मान लेते हैं, तो 1/3 दूरी, तो दूरी आप कुछ भी मान लो, तो दूरी मैं 300 मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं 300, क्योंकि 300 का 1/3 निकालना आसान है। माना दूरी 300 किलोमीटर, माना दूरी 300 किलोमीटर, तो 1/3 दूरी, अब ध्यान से समझना, 1/3 दूरी तो 100 किलोमीटर। ये दूरी मैंने 300 किलोमीटर की मान ली, 300 किलोमीटर, तो 1/3 दूरी 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी, तो इसमें कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। और शेष दूरी कितनी है, 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी, तो इसमें कितने घंटे लगेंगे, 20/3 घंटे लगेंगे। दोनों को मिनट में चेंज कर लो, दोनों को, क्योंकि ये 210 मिनट दे रखा ना, यहाँ से यहाँ तक का समय 210 मिनट है। मिनट में चेंज करो 60 का गुणा करके, तो 300 मिनट यहाँ लगे, इसमें 60 का गुणा करोगे तो 400 मिनट यहाँ लगे, तो कितने मिनट लग गए, 700 मिनट लग गए। टोटल 700 मिनट लग गए ना।
और टोटल कितना दे रखा है 210 मिनट। तो बाबू 700 की वैल्यू 210, और आपने दूरी कितनी मानी थी 300 मानी, 300 मानी थी ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 या 21 30 गुना, तो 3 का 30 गुना करूंगा तो 90 किलोमीटर आ जाएगी दूरी, टोटल दूरी 90। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 का 3 गुना 30 गुना, 3 का 30 गुना, 90 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, 90 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, उसे कुल 2 घंटे 42 मिनट का समय लगता है। कुल दूरी ज्ञात करो। कुल दूरी आप कुछ भी मान सकते हो, जो आपका मन करे, कुल दूरी आप मान लो। ऐसी मानना जो 50 और 40 दोनों से विभाजित हो जाए। तो 200 किलोमीटर यहां मान लिया और 200 किलोमीटर यहां मान लिया, तो 4 घंटे यहां लगे और यहां लगे 5 घंटे, टोटल लगे 9 घंटे, और टोटल लग रहा है 2 घंटे 42 मिनट। अब यहां टोटल लग रहा है 2 घंटे, या तो सबको मिनट में चेंज करो या सबको घंटे में चेंज करो, तभी तो कंपेयर करेंगे। घंटे का कंपेयर घंटे से, मिनट का कंपेयर मिनट से। 9 घंटे का मतलब होता है 9 छिंग 54, 540 मिनट, 540 मिनट। उसको अपन मिनट में चेंज कर लेते हैं। 60 मिनट 120 मिनट तो ये रहा, और 42 मिनट ये रहा, 162 मिनट। तो 540 की वैल्यू 540 की वैल्यू 162, और हमें कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी कितनी है 400, 200 और 200 400, 400 की वैल्यू निकालनी है। 54 को नीचे भेजो, 40 को इंटू में भेजो। 54 से कितनी बार गया 3 बार, तो 3 चौका 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कुल दूरी है। याद रखना, इसमें कुल दूरी की जगह औसत चाल भी पूछ सकता है, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 400, और टोटल टाइम कितना है 9 घंटे, ये औसत चाल हो जाएगी। देखो 200 200 400, टोटल डिस्टेंस 400 और टोटल टाइम कितना है 9 घंटे, तो 400/9 ये उसकी औसत चाल आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। राहुल कार से ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, 30 से जा रहा है, 45 से आ रहा है, तो औसत चाल बतानी है। 2s1 अपॉन s1 प्लस s2 लगाओ, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 लगा लो। यही परफेक्ट आंसर होगा, यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताओ 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 3 45, 15 5 75, 5 से कितनी बार गया 6 बार, 3 छिंग 18, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, ध्यान देना। एक बस बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, यह क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ नहीं करना। तो बाबू डिफरेंस, जो चाल का डिफरेंस है अपॉन एक्चुअल स्पीड इंटू 60 कर देना, यह आंसर है। डिफरेंस मतलब चाल का अंतर, एक्चुअल स्पीड बिना रुके वाली एक्चुअल स्पीड होती है, जो बिना रुके वाली एक्चुअल स्पीड होती है। डिफरेंस कितना है दोनों चाल का 20 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्चुअल स्पीड ये बोलते हैं, बिना रुके वाली एक्चुअल स्पीड 80 है, और गुणा 60, 100 मत करना 60 करना, 4 बार कटा, 60 में 4 का भाग दूंगा तो 1 घंटे में वो बस 15 मिनट रुकेगी, 15 मिनट रुकेगी। एक क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति अपनी 5/6 चाल से चलकर 10 मिनट लेट हो जाता है, अगर वह सामान्य चाल से जाए तो उसे कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, टी का मतलब लगेगा।
तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होती है। अब सॉल्यूशन सुनो, चाल का अनुपात है बाबू 5 और 6, अपनी 5/6 साल से चल रहा है, तो समय का अनुपात हो जाएगा बाबू 6/5। चाल का अनुपात 5/6, समय का अनुपात 6 और 5, और वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेट का मतलब अंतर, 10 मिनट अधिक लगते हैं, लेट को अधिक भी बोल सकता है। तो यहां पे समय का अंतर कितना है बाबू, एक की वैल्यू 10 मिनट, सामान्य समय नीचे वाला एक की वैल्यू 50 मिनट। अगर पूछे अब कितना समय लग रहा है, तो 6 की वैल्यू 60 मिनट। कितना मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। तो सामान्य समय पूछा जाए तो नीचे वाला चाल निकाल, पहले चाल से समय निकाल लेना, समय का गेम है पूरा। तो उसे 50 मिनट लगेंगे सामान्य समय, तो उसे सामान्य समय कितना लगेगा, 50 मिनट। ये बात क्लियर हो गई। तो ये था स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो दोस्तों याद रखना, 7 बजे वाली क्लास किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। 7 बजे वाली क्लास मैं हमेशा लेता हूँ, ये सोमवार से शनिवार हमेशा डेली चलती है। शाम को 7 बजे वाली क्लास डेली चलती है, शाम को 7 बजे डेली चलती है। और मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700126421, इस पर हाई लिख दो। इसी में आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में सभी, जो मैं इंस्टाग्राम सभी पर जुड़ जाओगे मेरे प्यारे साथियों। व्हाट्सएप पे हाई लिख दो। टेलीग्राम PDF टेलीग्राम पे आती है, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, ये PDF है। धुआं कर देंगे अपन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।